पहली बात तो ये है कि आईटीआई को लेकर के हमारी जो आईटीआई कराने वाली संस्था है डीजीटी का जो नजरिया है वो बहुत अच्छा नहीं है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं पूरे देश के अंदर में, वहां कहीं ना कहीं डीजीटी को अपना एक स्टैंड लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि डीजीटी को बच्चों के साथ में खड़ा होना चाहिए, अपने आईटीआई के छात्रों के साथ में उनको डीजीटी को स्टैंड करना चाहिए और रेलवे से उनको बात करनी चाहिए थी, जो अभी तक उन्होंने सकारात्मक रूप से नहीं की है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, सूत्रों के माध्यम से हमारे को एक जानकारी प्राप्त हुई, हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहा गया कि आपके द्वारा जो जानकारी डीजीटी में दी गई वो सही ढंग से नहीं पहुंची है, जबकि हम लोग कौशल भवन में जाकर के दिल्ली में हम लोगों ने वो जानकारी वहां पे दी थी, सारी बातें हुई। उसके बाद भी हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, डीजीटी के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हमने मेल के माध्यम से एआईटीओ की ऑफिशियल जो मेल है उसके माध्यम से हम लोगों ने सारी डिमांड बच्चों की वो भी भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से भी मैं 2-3 पॉइंट जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं साथियों। पहला पॉइंट तो ये है कि हम लोगों को डीजीटी से वार्तालाप को तेजी से बढ़ाना चाहिए और इसको लेकर के एक हमारा एक मीटिंग जो है हमारी कोर कमेटी की जो हुई है और उसमें हम लोगों ने तय किया है कि हम जल्द ही, बहुत जल्द आपको अपडेट देंगे कि हमको डीजीटी को लेकर के कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिससे डीजीटी अपनी नींद से जाग करके आईटीआई के बच्चों के साथ में स्टैंड करे। स्क्रीन पे जो आप लोग बुक देख रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का जो सीबीटी एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे पूरा आधारित ये बुक है। बता दूं आप लोगों को सबसे बेस्ट बुक है और ये बुक चक्षु बुक पब्लिकेशन के तरफ से पब्लिश किया गया है। रेलवे ग्रुप डी का 2025 में जो सीबीटी एग्जाम होने जा रहा है उसका पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बेस पर इस बुक में आप लोगों को मिल जाएंगे 100% गारंटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, 500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न। इस बुक को परचेस करने का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर लिंक को ओपन करिएगा। ओपन करते के साथ कुछ इस टाइप का आप लोगों का इंटरफेस देखने मिलेगा। मैं आप लोगों को सैंपल दिखा देता हूं। ठीक इस बुक में आप लोगों को क्वेश्चन के साथ आंसर भी अवेलेबल मिल जाएंगे जो आप लोग सीधे सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी बुक से तैयारी करके बहुत सारे छात्र एग्जाम क्रैक किए हैं 2018 और 19 साल वाले वैकेंसीज का। इसके साथ ही साथ चक्षु आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का कॉम्बो पैक भी अवेलेबल करा रही है जो आप लोग स्क्रीन पे सीधा सीधा देख पा रहे हैं। मैथ का, रीजनिंग का और इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले सामान्य ज्ञान का, और आप लोगों का एक बुक में सभी चीज अवेलेबल मिलेगा। तो ये कॉम्बो पैक भी खरीदना आप लोग मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या आईटीआई वाले छात्रों का जीत होगा रेलवे ग्रुप डी में? मुझे तो अब नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? अभी अभी आप लोगों ने ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के जो महासचिव है गौरव जयराम, उनका वक्तव्य सुना। वो सुनकर मुझे थोड़ा सा वो मायूस लग रहा है, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है। उन्होंने यही आश्रय दिया है। उन्होंने बताया क्या, आप लोगों को बता दूं, ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईटीआई कराने का जो हेड संस्था होता है डीजीटी, यानी कि जितने भी आईटीआई कॉलेज है और जो आईटीआई रिलेटेड वर्क्स होते हैं, शिक्षा प्रदान की जाती है, ट्रेनिंग करवाए जाते हैं, ये सभी का जो हेड संस्था है वो है डीजीटी। अब आप लोग बताइए, जब आईटीआई को लेकर इतना बड़ा लड़ाई चल रहा है रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर, तो इसमें कम से कम जो आईटीआई कराने वाला हेड संस्था है उनको तो सपोर्ट सबसे पहले करना चाहिए। यहां पर आईटीआई टीचर तो लड़ ही रहे हैं, उनके साथ ही साथ आईटीआई वाले छात्र तो लड़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन आईटीआई कराने वाला जो मेन संस्था है भारतवर्ष का, वही सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा खबर निकलकर सामने आ रहा है और ये खबर में पूरी सच्चाई है। कैसे है सच्चाई? आप लोगों ने अभी अभी गौरव जयराम जो कि महासचिव है उनका स्पीच सुना। उन्होंने साफ साफ यही बताया कि जो डीजीटी है वो सपोर्ट नहीं कर रही है आईटीआई के बच्चों को और इस आंदोलन को। तो अब वो क्या करने वाले हैं, वो साफ साफ, इसको हम लोग एक धमकी भी और चेतावनी भी बोल सकते हैं, वो साफ साफ अब बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के इनके जितने भी टीम है, ये पूरे टीम को अब इकट्ठा करेंगे और करने के बाद डीजीटी पर सीधा सीधा हमला करेंगे और उनका जो नींद है वो अब हराम करके ये रख देंगे, जो चेतावनी अब ये दे दी है। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि जब डीजीटी से ये पूछताछ किए, जब डीजीटी से ये वार्तालाप किए कि आप क्यों नहीं आईटीआई छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो डीजीटी बता रही है कि भैया आप लोग जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ठीक ठाक डीजीटी को नहीं सौंपे हैं। अब यहां पर मेरा ये कहना है, डीजीटी से भी बड़ा होता है कैट, जहां पर केस दर्ज किया गया है। अब कैट परमिशन दे चुकी है कि भाई आप लोगों का जो मामला है, जो अपील है वो सही है, और रेलवे को भी वो नोटिस भेज चुकी है। तो क्या डीजीटी कैट से बड़ी हो गई है? जी नहीं। ये भारतवर्ष में चल क्या रहा है मुझे नहीं पता, अब डिसाइड आप लोगों को करना है। और रहा बात डीजीटी का, तो गौरव जयराम ये साफ साफ बताए कि डीजीटी जो बोल रही है कि मामला जो है आप लोग ठीक ठाक पेश नहीं किए हैं हम लोगों के सामने, तो गौरव जयराम और उनके टीम दिल्ली जो कौशल विकास का हेड ऑफिस है
उनके मेल आईडी से, खुद के मेल आईडी से भी वार्तालाप वो किए हैं, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो लास्ट में यही चेतावनी वो दिया है कि डीजीटी अब तैयार हो जाइए, आप लोगों का नींद अब हम लोग हराम करने वाला है। बहुत जोर ताल से अब प्रोटेस्ट शुरू होगा। फिलहाल आईटीआई छात्रों को मायूस नहीं होना है, जो लड़ाई है वो चलेगा, सभी को एकजुट होना है और एकजुट होकर ऐसे ही लड़ते रहना है और 14 फरवरी का इंतजार करना है। 14 फरवरी तक जो मामला है वो साफ हो जाएगा। फिलहाल हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।